नमस्ते दोस्तों। रिव्यू नेक्स्ट के इस नए एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड फोर्थ का ईवीएस 1 सब्जेक्ट का सिक्स्थ लेसन, जिसका नाम है वैरायटी इन फूड। वीडियो को चालू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और वीडियो को आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। तो चलिए अभी हम चालू करते हैं इस लेसन को, वैरायटी इन फूड्स। तो वैरायटी का मीनिंग क्या है? वैरायटी यानी विभिन्नता, विविधता। मतलब आपको चॉइसेस, बहुत सारी चॉइसेस। आप कपड़े लेने जाते हो तो आपको बहुत सारी वैरायटियां मिलती है। ओके, तो फूड में भी ऐसी बहुत सारी विविधता है, वैरायटी है। बहुत प्रकार का फूड रहता है, बहुत सारे फ्रूट्स रहते हैं, पिज्जा रहता है, बर्गर रहता है, आपके घर पे अलग अलग सब्जियां बनती है, तो उसमें बहुत सारी वैरायटी है। जो ब्रेड रहता है वो व्हीट का रहता है, उसमें भी बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैरायटीज है। आपकी भाकरी रहती है, चपाती रहती है। तो इस प्रकार की विभिन्नता हमें इस लेसन में देखने वाले हैं हम। ओके, तो अभी देखते हैं आगे। ट्राई दिस, तो उन्होंने कहा है कि आप ये खुद ट्राई कीजिए। वी यूज द वेजिटेबल्स एंड ग्रेन्स बॉट फ्रॉम द मार्केट टू प्रिपेयर द डिफरेंट डिशेस इन आवर मील्स। तो वो हमें बता रहे हैं कि हम बाजार से बहुत सारे वेजिटेबल्स यानी सब्जियां एंड ग्रेन्स, ग्रेन्स यानी धान्य, खरीद के लाते हैं। मार्केट से हम खरीद के लाते हैं। टू प्रिपेयर द डिफरेंट डिशेस इन अवर मील्स, मील्स यानी भोजन। तो ये सब जो सारी सब्जियां और जो ये ग्रेन्स है, धान्य है, वो हम बाजार से खरीद के लाते हैं और उससे हम प्रिपेयर यानी बनाते हैं डिफरेंट डिशेस, डिफरेंट डिफरेंट डिशेस, डिफरेंट डिफरेंट पदार्थ हम बनाते हैं हमारे भोजन में। ओके, जब आप खाना खाते हैं तो एक ही टाइप का पदार्थ खाते हैं क्या? एक ही सिर्फ राइस खाते हैं क्या? नहीं, आप राइस के साथ दाल खाते हैं। फिर आपकी चपाती रहती है, रोटी रहती है, सब्जी रहती है, पापड़ रहता है। तो ऐसे हम डिफरेंट डिफरेंट डिशेस हम बनाते हैं, तो जो वेजिटेबल्स और जो हम ग्रेन्स लेके आते हैं उससे। लेट अस कैरी आउट फॉलोइंग एक्टिविटी रिलेटेड टू फूड। तो उन्होंने एक एक्टिविटी, एक गतिविधि हमें करने को कहा है फूड के रिलेटेड। तो नीचे उन्होंने एक एक्टिविटी हमें दी है, वो हमें अभी करनी है। फाइंड आउट, तो चलिए देखते हैं। Which grains and vegetables does your family buy from the market? तो ऐसे कौन से ग्रेन्स, कौन से धान्य है और कौन से ऐसे वेजिटेबल्स है, सब्जियां है, उसमें फूड भी रह सकता है, आपकी फैमिली खरीदती है मार्केट से। तो क्या आपको पता है आपकी माँ या आपके पिताजी जब मार्केट जाते हैं, कोई भी घर का बड़ा जो रहता है मार्केट जाके सब लेके आता है, तो आपको क्या पता है क्या वो कौन से धान्य, कौन से सब्जियां लेके आता है? एज शोन बिलो, मेक अ टेबल ऑफ द डिफरेंट डिशेस। तो आप ये नीचे देखिए एक टेबल है, तो ऐसा एक टेबल बनाइए। ओके, डिफरेंट डिशेस का, अलग अलग डिशेस का। ओके, प्रिपेयर्ड फ्रॉम द डिफरेंट ग्रेन्स और वेजिटेबल्स एट होम। तो जितने जितने भी वेजिटेबल्स है, जितने भी ग्रेन्स है, धान्य है जो आपके घर में लाए जाते हैं, और उससे कौन से डिशेस, कौन से पदार्थ आप बनाते हैं, उसका यहाँ पे आप टेबल में उसको मेंशन कीजिए। जस्ट एग्जांपल उन्होंने दिया है, अभी समझो राइस। तो राइस से हम कौन से डिशेस बनाते हैं? भाकरी बनाते हैं, इडली बनाते हैं, राइस से हम राइस बनाते हैं। ओके, तो कितने डिशेस बने अभी राइस से? 3 डिशेस। अगर आपके घर में इससे ज्यादा डिशेस बन रहे हैं तो आप उनका भी नाम लिख दीजिए। ड्राइंग बनाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ नाम लिख दीजिए। ओके,
और टोटल क्वांटिटी आप लिख दीजिए। फिर राइस के बाद बाद में आप लेंगे समझिए पोटैटो, तो पोटैटो से आप क्या-क्या बनाएँगे? ओके, तो पोटैटो से आप क्या-क्या बना सकते हैं? पोटैटो भजी बना सकते हैं, बटाटे वड़े बना सकते हैं, बाद में फ्रेंच फ्राइज़ बना सकते हैं, सबको पसंद ही होंगे फ्रेंच फ्राइज़। तो जितने भी चीज़ें आपके घर में बनती है, उतना ही आपको यहाँ पे लिखना है, ओके? तो चलिए आगे देखते हैं। लुक एट योर लिस्ट, तो आपकी लिस्ट एक बार आपने बना दी, आपके घर में जितने भी वेजिटेबल्स या जो ग्रेन्स आते हैं उसकी लिस्ट बना दी, तो आपकी लिस्ट को एक ध्यान से देखिए। इफ अ grain or a vegetable is used to make more than one food item dish, write the total number of such items in the next column। तो उन्होंने भी यही बताया है, अगर कोई भी ग्रेन या वेजिटेबल एक से ज्यादा उससे हम डिशेस आइटम अगर हम बनाते हैं, तो उसका जो टोटल नंबर है वो नेक्स्ट कॉलम, ये जो टोटल नंबर का कॉलम है उसमें आप लिख दीजिए। ओके, कंपेयर योर लिस्ट विद दैट ऑफ योर फ्रेंड्स, तो अभी जो आपकी ये जो लिस्ट बनी है, ओके, तो आपके दोस्तों ने भी ऐसा किया होगा, तो उस उनकी जो लिस्ट रहेगी उसके साथ आपकी लिस्ट थोड़ी सी कंपेयर कीजिए, यानी चेक कीजिए कि आपके घर में राइस बन रहा है। ओके, तो राइस से कौन से चीजें बन रही है? ये तीन चीजें, भाकरी, इडली और राइस। तो आपके फ्रेंड के साथ चेक कीजिए कि उसके घर में भी यही तीन चीजें बन रही है या और ज्यादा कुछ चीजें बन रही है। ओके, in your table add the foods that are in their list but not yours। for example, तो एक और एक कॉलम उसमें आप एक बना दीजिए। ओके, तो क्या कॉलम है? ग्रेन्स एंड वेजिटेबल्स इन फ्रेंड्स लिस्ट। ओके, तो उनके लिस्ट जो रहेगी उसमें भी आप एक दो कॉलम ऐड कर दीजिए। एक राइस, मतलब यहाँ पे जो आपका जो ग्रेन या वेजिटेबल है उसका जो नाम आएगा, और डिफरेंट फूड आइटम जो आपके लिस्ट से अलग है। तो यहाँ देखिए आपके लिस्ट में था भाकरी, इडली, राइस, और एक फ्रेंड के लिस्ट में क्या है? राइस से बनने वाला मोदक और डोसा भी वो लोग बनाते हैं। ओके, तो ऐसा आप और एक दो कॉलम उसमें जोड़ दीजिए। ओके, यू विल रियलाइज, रियलाइज यानी समझना, आप समझ जाओगे दैट वेरियस डिशेस कैन बी मेड फ्रॉम द सेम इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्री, पदार्थ, मटेरियल। ओके, तो वेजिटेबल और जो ग्रेन है वो क्या हो गया? एक प्रकार का इंग्रेडिएंट, एक पदार्थ है, एक सामग्री है जिससे आप कोई भी डिशेस बनाते हो। तो आप क्या समझ जाओगे कि बहुत सारी डिशेस आप बनाते हो एक ही इंग्रेडिएंट के साथ, एक ही पदार्थ के साथ। जैसे यहाँ पे हम राइस से क्या क्या बनाते हैं? मोदक बनाते हैं, डोसा बनाते हैं, इडली बनाते हैं। मेरे मुंह को तो अभी पानी आ रहा है इतने, मुझे तो मोदक बहुत फेवरेट है। क्या आपको मोदक फेवरेट है? अगर आपको मोदक फेवरेट है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको मोदक फेवरेट है या नहीं। ओके, तो अभी आगे देखते हैं। इवन वेन देर इज अ वैरायटी इन द डिशेस, तो क्या है? डिशेस में बहुत सारी विभिन्नता है। द बेसिक इंग्रेडिएंट, लेकिन जो बेसिक, जो मुख्य पदार्थ है, इंग्रेडिएंट है, रिमेन्स द सेम, वो सेम है। मतलब अभी इसमें मोदक में क्या सेम है? राइस। डोसे में क्या सेम है? राइस। ऊपर भाकरी में क्या सेम था? राइस। हम जो चावल खाते हैं, भात खाते हैं, उसमें क्या कॉमन है? राइस। तो उन्होंने वही कहा है कि डिफरेंट वैरायटी होने के बावजूद, डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के डिशेस होने के बावजूद भी जो बेसिक जो पदार्थ रहता है वो सेम रहता है। ओके, इन द एग्जाम्पल अबाउ वी सॉ वेरियस प्रिपरेशंस ऑफ राइस। प्रिपरेशंस यानी जो प्रिपेयर किया है फूड, जो तैयारी उन्होंने की है। प्रिपरेशंस का एक्चुअल मीनिंग तैयारी या उपक्रम है, लेकिन यहाँ पे वो बता रहे हैं कि ऊपर जितने भी पदार्थ उन्होंने बनाए हैं, ओके, तो उसमें कॉमन क्या है? राइस। नोट दैट देयर इज अ डाइवर्सिटी। अभी डाइवर्सिटी का भी मीनिंग विविधता ही है, वैरायटी ही है। ओके, तो आप नोट कीजिए, देयर इज अ डाइवर्सिटी इन द फूड आइटम्स
ऑफ द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री। तो हमारी जो कंट्री है वहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स है। क्या आपको पता है कितने स्टेट्स हमारे कंट्री इंडिया कंट्री में है? अगर आपको पता है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ स्टेट्स इन अवर इंडिया, इन अवर कंट्री। ओके, तो हर एक स्टेट में अलग अलग प्रकार का फूड बनता है, क्योंकि स्टेट्स जितने ज्यादा है उतने प्रकार का फूड उसमें बनेगा। तो ज्यादा स्टेट्स यानी ज्यादा वैरायटी के स्टेट्स, तो उतने ही ज्यादा वैरायटी का फूड हमें देखने को मिलेगा। ओके, अभी हम आगे बढ़ते हैं। अगर मैं एक आपको बात बताना चाहता हूं, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको सब समझ में आ रहा है, तो प्लीज हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके फ्रेंड्स के साथ प्लीज शेयर कीजिए। ओके, आगे देखते हैं हम। यूज योर ब्रेन पावर। तो अभी आपकी ब्रेन पावर थोड़ी यूज कीजिए। इन एवरी रीजन, रीजन यानी प्रांत, एक क्षेत्र, एक ऐसी सिटी भी हम उसे कह सकते हैं, एक गांव कह सकते हैं। ओके, तो इन एवरी रीजन, हर एक प्रांत में, देर इज एन वन स्टेपल फूड। अभी स्टेपल का मीनिंग है मुख्य, इंपॉर्टेंट, मेन, उसको प्रधान भी कहते हैं, जो मेन है। तो हर एक प्रांत में वहां पे एक स्टेपल फूड होता है, मुख्य फूड, मुख्य खाना होता है। कौन सा भी हो सकता है वो, एवरी प्रांत, एवरी रीजन में। ओके, व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? तो ऐसा क्यों है? आप बता सकते हैं कि हर एक प्रांत में एक मोस्ट ऑफ द वही फूड खाया जाता है। जस्ट एग्जाम्पल, अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, वो आगे आपको आएगा ही, लेकिन एक ही फूड खाया जाता है। जैसे एग्जांपल, अगर आप साउथ में गए, इंडिया अपनी कंट्री है, तो अगर साउथ के जितने भी स्टेट्स है वहां पे राइस जो है वो स्टेपल फूड है। वो ज्यादा करके लोग राइस खाते हैं, राइस से बनी हुई चीजें बहुत खाते हैं। ओके, तो अभी हम आगे देखेंगे ऐसा क्यों है। वाई डज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल वैरी, वैरी यानी बदलना, अकॉर्डिंग टू रीजन। तो अभी आप बताइए कि जो स्टेपल फूड है लोगों का, स्टेपल फूड ऑफ पीपल, क्यों वैरी होता है, क्यों बदलता है? जैसे रीजन के हिसाब से वो क्यों बदलता है? अकॉर्डिंग टू रीजन यानी रीजन के हिसाब से जो लोगों का प्रमुख खाद्य है, प्रमुख खाना जो है, वो क्यों बदलता है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं। कैन यू टेल? अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा इंडिया का मैप है, हमारे भारत देश का ये नक्शा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने ये सारे स्टेट्स है, ये जो पिंक लाइन जो बॉर्डर आप देख रहे हैं, ये स्टेट्स की जो बॉर्डर लाइन है। ओके, आप महाराष्ट्र देख सकते हैं, यहाँ पे हमारा महाराष्ट्र है, ये देखिए। ओके, तो ये सारे यहाँ पे स्टेट्स है और ये पूरा हमारा भारत देश है। ओके, तो इन्होंने इस मैप का नाम क्या दिया है? इंडिया मेजर फूड क्रॉप्स। क्रॉप्स यानी पीके, पीके यानी जो खेती होती है, तो उसमें फसल आती है। तो मेजर फूड क्रॉप्स, तो ऐसे बड़े जो फूड के क्रॉप्स है, ऐसा उन्होंने बताया है। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर की जो डायरेक्शन है, दिशा है, वो नॉर्थ है, नीचे साउथ, लेफ्ट साइड में वेस्ट है और राइट साइड में ईस्ट है। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हो, लेफ्ट में अरेबियन सी है, अरबी समुद्र भी जिसको कहा जाता है। ये राइट में बे ऑफ बंगाल है, बंगाल का उपसागर है, और नीचे ये इंडियन ओशियन, हिंद महासागर है। ओके, तो अभी आपको ना नक्शा अच्छी तरीके से पढ़ना आना चाहिए। ओके, आगे जाके आपको बहुत ही उसका हेल्प होने वाला है। ओके, अभी ये बाजू में आप देख रहे हैं लक्षद्वीप वगैरह, ये भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है। यहाँ पे आप राइट साइड में देख सकते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है। ओके, तो अभी आप नक्शे में ध्यान से देखोगे तो आपको बहुत सारी ये
साइंस नजर आएंगे, ये चिन्ह नजर आएंगे। ये देखिए, कोई तो एक ये क्रॉप का ही साइन है, एक फसलों का ही ये उसका चिन्ह है, फसलों का। ओके, तो उसमें क्या क्या है ये देखिए। ये जो साइन है ये किसके लिए है? राइस के लिए। राइस का जो फसल रहता है वो थोड़ा सा इसके जैसे दिखता है, तो इसके लिए उन्होंने इसको साइन क्या दिया है? इस तरह से। ओके, आप देख सकते हैं ये जो सारे स्टेट्स है यहाँ पे सब राइस हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, चेक कीजिए। ये व्हीट का है, व्हीट यानी गेहूं। तो गेहूं देखिए कंट्री के सेंटर पोजीशन में ज्यादातर के मतलब ऐसा हो रहा है। ओके, बाद में ये जोअर है, जोअर यानी ज्वारी भी इसको हम कहते हैं, जोअर। तो ये भी सेंटर में ही, हमारे देश के सेंटर में ज्यादा करके उन्होंने दिखाया है। ओके, अभी हम आगे देखेंगे। स्टडी द मैप गिवन अबाउ। तो अच्छी तरह से ऊपर का जो मैप है वो स्टडी कीजिए, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, आप अच्छी तरह से देख लीजिए। ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी आप निरीक्षण कीजिए, अच्छी तरह से देखिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड क्रॉप्स इन द कंट्री। तो डिस्ट्रीब्यूशन यानी विभाजन, फैलाव। तो किस तरह से हमारे देश में, हमारे कंट्री में जो फूड क्रॉप्स यानी जो पीके हैं, वो यानी जो फसल है, खाने की जो फसल है, वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, किस तरह से विभाजित हुई है। सब जगह पे सेम है क्या? नहीं, अलग अलग है, हर जगह पे अलग अलग है। स्टडी हाउ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स वेरीज, वेरीज यानी भिन्न, बदला हुआ, इन द डिफरेंट रीजन्स। तो आप थोड़ा सा स्टडी कीजिए, थोड़ा सा आप ध्यान से देखिए, जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, जो विभाजन हुआ है क्रॉप्स का, फसलों का, वो कैसे वैरी होता है, कैसे चेंज होता है डिफरेंट डिफरेंट रीजन की वजह से। अब ये रीजन अलग है तो यहाँ पे थोड़ी सी फसलें अलग है, थोड़े जो क्रॉप्स है वो अलग है। अब ये साइड का देखिए, ये रीजन तो पूरा अलग है, तो यहाँ पे भी जो क्रॉप्स की वैरायटी है वो वेरीज है, वो चेंजेस है उसमें। ओके, वो अलग अलग ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अभी आगे देखते हैं। Which food crop is grown on a large scale in the coastal region? स्केल यानी पैमाना, बड़े स्तर पे, लार्ज स्तर पे, लार्ज क्वांटिटी पे। तो विच फूड, ऐसा कौन सा फूड क्रॉप है, ऐसा कौन सा खाने का फसल है जो बड़े पैमाने पे, लार्ज स्केल पे, कोस्टल रीजन में हो रहा है। कोस्टल रीजन यानी जो किनारे का समुद्र जो है, ये सागर किनारे का आजू बाजू का जो क्षेत्र है, रीजन है, वहां पे कौन सा फूड बड़े पैमाने पे हो रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए कोस्टल रीजन है, जो सागर किनारे पे जो रीजन है। ये देखिए, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, ये नीचे गए, फिर ये राइट से थोड़ा हम अभी राइट साइड को ऊपर जा रहे हैं। तो कौन सा है? ये देखिए, ये साइन आप मैच कीजिए, कौन सा है? राइस। ओके, आगे देखते हैं। विच फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन नॉर्थ इंडिया। तो अभी नॉर्थ कौन सा है हमारे कंट्री का? नॉर्थ आपको पता होगा, यहाँ पे आप डायरेक्शन में भी देख सकते हैं, नॉर्थ साइड। तो नॉर्थ साइड जो है, कंट्री की नॉर्थ साइड, ऊपर की साइड, जो उत्तर की दिशा है, वहां पे कौन सा फूड क्रॉप ज्यादा हो रहा है? थोड़ा बहुत राइस हो रहा है, थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ज्यादा क्या हो रहा है? व्हीट, गेहूं ज्यादा हो रहा है। ये नॉर्थ साइड जो है वहां पे गेहूं ज्यादा हो रहा है। ज्वार भी थोड़ा सा ही है, ज्यादा नहीं है। राइस भी हो रहा है, लेकिन ज्यादा करके मुझे यहाँ पे व्हीट ही दिख रहा है। ओके, आगे देखते हैं। विच इज द मेजर फूड क्रॉप इन द सेंट्रल रीजन। तो अभी कंट्री का जो सेंट्रल रीजन है, ये जो सेंटर वाला, तो वहां पे कौन सा हो रहा है? तो उसमें ज्वार और व्हीट, थोड़ा बहुत राइस भी है, लेकिन मुझे
बीच में भी थोड़ा सा ज्वार ही नहीं, व्हीट ही मुझे ज्यादा नजर आ रहा है, या इक्वल है। देखिए यहाँ पे भी ज्वार है, व्हीट है, यहाँ पे राइस भी है, तो इक्वल है। राइस इज ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन द साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। तो अभी उन्होंने बता दिया कि जो साउथर्न पार्ट जो है, जो दक्षिण जो भाग है, साउथ साइड का जो भाग है हमारे कंट्री का, वहां पे राइस ज्यादा होता है। लार्ज स्केल पे राइस ग्रो जो होता है, राइस की जो फसल रहती है वो ज्यादा स्केल पे होती है, बड़े पैमाने पे होता है। कहाँ पे? हमारे भारत देश के दक्षिणी भाग में, साउथर्न पार्ट ऑफ इंडिया। वाई इज दिस सो? तो ऐसा क्यों है? वहां पे व्हीट क्यों नहीं ज्यादा होता, या ज्वार क्यों नहीं ज्यादा होता? ओके, तो अभी हम आगे देखते हैं। ऍग्रीकल्चर यानी खेती, ज्याला आपण मराठीत शेती म्हणतो, इज द मेन ऑक्युपेशन। ऑक्युपेशन यानी व्यवसाय, धंधा। तो जो खेती जो है ये मेन धंधा या मेन बिजनेस, मेन व्यवसाय है इन ऑल पार्ट्स ऑफ अवर कंट्री। हमारे देश में हर जगह पे खेती ये मुख्य व्यवसाय है। शेती हा प्रमुख व्यवसाय उद्योगधंदा आहे। इट इज मेनली डिपेंडेंट, डिपेंडेंट यानी निर्भर होना, उसके ऊपर डिपेंडेंट होना। तो ये डिपेंडेंट ऐसा क्यों है? इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो हमारी जो खेती है, हमारी जो शेती है, ये किसके ऊपर ज्यादा करके डिपेंडेंट है? रेनफॉल पे। जो हमारे कंट्री में रेनफॉल होता है, जो बारिश गिरती है, उसके ऊपर हमारे भारत देश की जो खेती है, खेती का व्यवसाय है, वो डिपेंडेंट है, उसके ऊपर निर्भर है। द रेनफॉल रिसीव इन ऑल रीजन्स इज नॉट द सेम। तो हमारे भारत देश में आप सुनते रहोगे, न्यूज आती है कि रेनी सीजन में, बारिश का जब ऋतु रहता है, जो सीजन रहता है, तब ऐसा कहा जाता है कि महाराष्ट्र में बहुत बारिश हुई, लेकिन दूसरे स्टेट में कम बारिश हुई। या महाराष्ट्र में अगर आप बात करेंगे तो जो पश्चिम महाराष्ट्र है, वेस्ट साइड का महाराष्ट्र है, वहां पे बहुत बारिश हुई, लेकिन जो विदर्भ महाराष्ट्र है वहां पे कम बारिश हुई। तो वैसे ही उन्होंने कहा है द रेनफॉल रिसीव इन ऑल रीजन इज नॉट सेम। हर जगह पे हर सेम प्रकार की बारिश नहीं होती, कहाँ पे ज्यादा कहाँ पे कम होती है। इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, तो जहां पे हाई रेनफॉल होती है, ज्यादा बारिश होती है, ऐसे प्रांतों में, इन रीजन्स ऑफ हाई रेनफॉल, क्रॉप्स सच एज राइस। तो जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे कौन से क्रॉप्स होते हैं, कौन सी फसलें उगती है? राइस यानी कि अपना चावल, कोकोनट यानी नारियल, रागी एंड वरई आर ग्रोन। तो जहां पे ज्यादा बारिश होती है वहां पे राइस, कोकोनट, रागी, वरई ये ज्यादा ग्रोन होते हैं, ज्यादा उगते हैं। व्हीट, तूर and soybean are grown in regions of moderate rainfall। moderate का मीनिंग है मध्यम, मीडियम। तो जहां हमारे कंट्री में मॉडरेट रेनफॉल होता है, मध्यम प्रकार का रेनफॉल होता है, ज्यादा भी नहीं कम भी नहीं, मीडियम लेवल का रेनफॉल होता है। रेन जो आती है वो मीडियम लेवल की आती है, मीडियम लेवल की बारिश रहती है। तो वहां पे क्या क्या होता है? गेहूं होता है, तूर होता है, तूर दाल जो हम खाते हैं, सोयाबीन रहता है, वो मॉडरेट रेनफॉल के प्रांतों में होता है। जवार, बाजरा एंड मोट बीन्स आर ग्रोन इन रीजन ऑफ लो रेनफॉल। तो हमारे कंट्री में ऐसे भी बड़े बहुत सारे प्रांत है जहां पे लो रेनफॉल होता है, कम बारिश होती है। तो ऐसे प्रांतों में ये जो क्रॉप्स है वो ग्रोन होते हैं। तो एक है ज्वार, बाजरा एंड मोट बीन्स। ओके, टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल, गुड सीड्स
fertile soil, sufficient sunlight and water are needed. तो उन्होंने क्या कहा है, टू हेल्प क्रॉप्स टू ग्रो वेल. तो जो फसलें रहती हैं, जो पिके रहती है, मराठीत आपण त्यांना पिके म्हणतो, तर ती पिके चांगली वाढण्यासाठी, जो फसलें अच्छी तरह से ग्रो होने के लिए, अगर वो अच्छी तरह से ग्रो होंगी तो ही उसमें से हमें अच्छे क्वालिटी का और ज्यादा क्वांटिटी में हमें ग्रेन्स उपलब्ध होंगी. हमें अच्छी क्वालिटी की सब्जियां और ज्यादा क्वांटिटी में सब्जियां मिलेंगी. तो उसके लिए क्या हेल्प करता है, क्रॉप्स को अच्छी तरह से ग्रो करने के लिए क्या हेल्प करता है, तो गुड सीड्स. तो जो बीजे रहती है, आपण ज्याला मराठीत बी म्हणतो किंवा बीज म्हणतो, तो जो सीड्स रहती है, आपको पता है ना कि खेती की कैसे की जाती है. जो बीज रहता है वो सॉइल में डाल के उसका प्रोसेस रहता है खेती का. तो जो बीज अच्छा रहेगा तो ही आपका जो पौधा आने वाला है, जो आपकी फसल आने वाली है, जो आपके क्रॉप्स ग्रो होने वाले हैं, वो अच्छे रहेंगे जब आपका सीड अच्छा रहेगा. फर्टाइल सॉइल, फर्टाइल मतलब सुपिक, अच्छी वाली, जिसमें अच्छा क्रॉप ग्रो होता है, उसे फर्टाइल कहती है. उपजाऊ, उसको हम उपजाऊ भी कहते हैं. ओके, तो फर्टाइल सॉइल, उपजाऊ मिट्टी की हमें जरूरत है, जिसमें अच्छी तरह से क्रॉप्स ग्रो हो सके. उस मतलब उस अच्छी क्वालिटी की सॉइल हमें चाहिए अगर आपको अच्छे तरीके से क्रॉप्स को ग्रो करना है. सफिशिएंट सनलाइट, तो सफिशिएंट सनलाइट भी हमें चाहिए. सफिशिएंट यानी पूरे सा, उचित, अच्छे, मतलब ज्यादा भी नहीं चाहिए और कम भी नहीं चाहिए. उसको जितना चाहिए उतना अच्छा हमें सनलाइट भी चाहिए, क्योंकि जो ट्रीज या पौधे रहते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस जो एक उनका मेथड रहता है, आपको पता होगा. तो उसके लिए सनलाइट की आवश्यकता है. ओके, आपण ज्याला मराठीत प्रकाश संश्लेषण सुद्धा असं म्हणतो. ओके, तो उसके लिए आपको एंड वाटर, और पानी भी चाहिए. जो क्रॉप्स रहते हैं, ट्रीज को पानी लगता है. तो ये 3-4 चीजें जो है आपको अच्छे क्रॉप्स ग्रो करने हैं, तो आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो क्रॉप्स को हेल्प करते हैं अच्छी तरह से बढ़ने के लिए, ग्रो होने के लिए. अकॉर्डिंग टू द सीजन्स, a variety of grains, fruits and vegetables are grown in our country. तो अकॉर्डिंग टू द सीजन, सीजन्स यानी मौसम. ओके, तो मौसम के अकॉर्डिंग, मौसम के हिसाब से, अ वैरायटी ऑफ ग्रेन्स, तो जो धान्यों में जो वैरायटी है, फ्रूट्स में जो वैरायटी है, वेजिटेबल्स में वैरायटी है, वो हमारे कंट्री में ग्रो होते हैं. ओके, तो हमारे भारत देश में जब रेनी सीजन रहता है, तब अलग प्रकार के ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स ग्रो होते हैं. जब समर रहता है तब अलग प्रकार के क्रॉप्स ग्रोन होते हैं. तो सीजन, हम उसे सीजनल वेजिटेबल्स या सीजनल फूड्स भी कहते हैं. आपको पता होगा कि आपको शायद पसंद भी होगा मैंगो. तो ये मैंगो आपको अगर पसंद है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मैंगो पसंद है या नहीं. ओके, मुझे तो बहुत पसंद है. तो जो मैंगो है ये कब आता है, ज्यादा करके जो अल्फांसो या और टाइप के जो मैंगोज है, ये हमारे कंट्री में समर के टाइम आते हैं. ओके, तो वैसे ही उन्होंने बताया कि सीजन के हिसाब से आपके कंट्री में, हमारे कंट्री में फ्रूट, ग्रेन्स और वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें वैरायटी रहती है. ओके, अभी उन्होंने कहा है ट्राई दिस. यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो अंकल एक है, वो शायद फ्रूट वाले अंकल है, फल वाले अंकल है. विजिट द लोकल फ्रूट सेलर. तो लोकल यानी आपका जो स्थानीय, आपके एरिया में जो एक फ्रूट सेलर है, जो फ्रूट बेचने वाला जो है, वहां पे आप विजिट कीजिए. नोट डाउन द नेम्स ऑफ द फ्रूट्स एंड सोल्ड इन द शॉप्स. तो आप एक
उसमें आप एक नोट डाउन कीजिए, लिख लीजिए कि वहां पे कौन से जो फ्रूट्स है वो बिकते हैं, सोल्ड होते हैं। डिस्कस द फॉलोइंग पॉइंट्स विद देम। तो वहां पे कोई भी जो अंकल रहेंगे, जो चाचा वगैरह रहेंगे, उनसे ये कुछ उन्होंने पॉइंट्स दिए हैं, वो आप उनसे डिस्कस कीजिए। विच फ्रूट्स आर सोल्ड ऑल ईयर अराउंड। तो उनको पूछिए कि ऐसे कौन से फ्रूट्स है जो पूरे साल, ऑल ईयर राउंड बिकते हैं, पूरे साल वो रहते हैं बेचने के लिए। ओके। विच फ्रूट्स आर नॉट अवेलेबल इन द रेनी सीजन। तो रेनी सीजन में इनमें से कौन से ऐसे फ्रूट्स है जो नहीं रहते, ये आप उनसे पूछिए। विच फ्रूट्स आर सोल्ड इन समर। तो समर में कौन से फ्रूट बेचे जाते हैं, कौन से फ्रूट सोल्ड होते हैं। मैंने आपको बताया ज्यादा करके क्या होता है, ज्यादा करके हम मैंगोज समर में मिलते हैं। ठीक है, तो आप उनसे पूछिए, वो आपको बताएंगे। इन विच सीजन आर फ्रूट्स अवेलेबल इन प्लेंटी। तो कौन से सीजन में, प्लेंटी यानी खूब, ज्यादा, मोस्ट, तो कौन से सीजन में फ्रूट्स जो है वो बहुत ही ज्यादा अवेलेबल रहते हैं, बहुत ही ज्यादा पैमाने पे, ज्यादा क्वांटिटी में मिलते हैं। ऐसा कौन सा सीजन है, वो आप उनसे पूछिए। इन विच सीजन डू वी गेट फीवर फ्रूट्स। और ऐसा कौन सा सीजन है, कौन सा ऐसा मौसम है जिसमें हमें कम फ्रूट्स मिलते हैं। ओके, ये आप सब सारी चीजें उनसे डिस्कस कीजिए। द अवेलेबिलिटी, अवेलेबिलिटी यानी उपलब्धता, आपको अवेलेबल होने वाली चीज। ओके। द अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रूट्स वेरीज अकॉर्डिंग टू द सीजन। तो जो फ्रूट्स की उपलब्धता है, जो आपको फ्रूट्स मिलने वाले हैं, वो किसके ऊपर वेरी होती है, मौसम के ऊपर। आपको रेनी सीजन में या विंटर सीजन में मैंगो नहीं मिलेगा। तो जो फ्रूट्स जो हमें अवेलेबल होते हैं वो मौसम के ऊपर वेरी होते हैं, मौसम के हिसाब से वो हमें मिलते हैं। डिफरेंट फ्रूट्स आर अवेलेबल इन डिफरेंट सीजन्स। तो जो डिफरेंट फ्रूट्स जो है, अलग अलग प्रकार के जो फ्रूट्स है, वेजिटेबल्स का भी यही है। कुछ कुछ वेजिटेबल्स हमें रेनी सीजन में मिलते हैं, कुछ कुछ नहीं मिलते, थोड़े कम है, लेकिन फ्रूट्स में ये हमें ज्यादा देखने को मिलता है। तो डिफरेंट फ्रूट जो है, अलग अलग फ्रूट जो है, वो हमें अलग अलग सीजन में ही मिलेंगे। ओके, क्योंकि वो सीजन के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। अभी यहाँ पे उन्होंने बताया है यूज योर ब्रेन। ओके, लुक एट द फ्रूट्स इन द पिक्चर। यहाँ पे उन्होंने पिक्चर में कुछ फ्रूट्स दिए हैं, आपको सभी के नाम पता होंगे। ओके, मेक अ टेबल एज शोन बिलो ऑफ द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन ईच सीजन। ओके, तो उन्होंने ऐसा बताया है कि ये यहाँ पे एक टेबल है, तो ऐसा एक टेबल बनाइए और उस टेबल में देखिए एक समर है, रेनी सीजन है और विंटर है। ये तीन सीजन का उन्होंने एक कॉलम बनाया है एक टेबल में, और उन्होंने कहा है मेक अ टेबल एज शोन बिलो ऑफ द फ्रूट्स दैट आर अवेलेबल इन ईच सीजन। तो आप इसमें से लिख दीजिए कि समर में कौन सा फ्रूट अवेलेबल रहता है। तो मैंगो अवेलेबल रहता है। ओके, बनाना है वो अवेलेबल रहता है। रेनी सीजन में अवेलेबल रहता है क्या, तो मैंगो इधर नहीं आएगा, बनाना रहता है अवेलेबल। रेनी सीजन में आपको ये जो वाटरमेलन है वो भी मिलता है। ओके, इंक्लूड द नेम्स ऑफ फ्रूट्स यू नो इवन इफ दे आर नॉट शोन इन द पिक्चर। आप ऐसे भी सारे फ्रूट्स आप लिख दीजिए, क्या वो समर सीजन में अवेलेबल रहते हैं, नहीं रहते। सिर्फ पिक्चर, इस पिक्चर पे डिपेंड मत रहिए। आपको अगर और ऐसे फ्रूट्स पता होंगे तो आप वो भी लिख दीजिए कि वो कौन से सीजन में अवेलेबल रहते हैं। ओके, तो यहाँ पे अभी हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैप्टर का जो आगे का पार्ट है उसके लिए हम
दूसरी वीडियो बनाएंगे, क्योंकि हमें एक हमारे दर्शक है, उन्होंने हमें कमेंट सेक्शन में बताया कि आप जो वीडियोस है वो पार्ट पार्ट में बनाइए, एकदम बड़ा वीडियो मत बना दीजिए, ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। तो प्लीज़ अगर आपको भी ऐसा कुछ हमें सजेशन देना है कि वीडियो आपको कैसा चाहिए, आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए, कि हमारा स्पीड कैसा है, आपको सब समझ में आ रहा है कि नहीं, हमें प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। हम ज़रूर इसके ऊपर प्रयास करेंगे आपको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए आप देखते रहिए रिव्यू नेक्स्ट। तो इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।